बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। जय श्री श्रृंगार प्रकरण 13 चौपाई 32। जो खूबियाँ भी अरस की जाके कायम सुख अखंड, सो कायम सुख इत क्यों कहूँ ये जो जुआइन पिंड, ये जो जुआइन पिंड। जो खूबियाँ भी अरस की, श्रृंगार प्रकरण 13 और चौपाई 32। क्या कहा? प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं वह खूबियां भी परम धाम की ही हैं। वह खूबियां भी कहाँ की हैं? परम धाम की ही हैं। जिनके सुख अखंड है, जिनके सुख अखंड है। वहाँ के अखंड सुख का इस शरीर की जवान से कैसे वर्णन करें? श्री राज जी महाराज जी के एक अंग का वर्णन कैसे करें? क्योंकि उस एक अंग में अनेक रंग हैं। फिर उनमें से एक रंग को देखती हूँ तो एक रंग में कई तरंगे हैं। जब एक तरंग का वर्णन नहीं कर सकती तो एक ही तरंग में कई किरणें हैं। और जो एक किरण को देखती हूँ तो गुण गिनना संभव नहीं रह जाता। मैंने जिन मुन्ना रूहों के वास्ते बताया है, परम धाम की रूहें इनके गुणों को जानती हैं। परम धाम की रूहें इन गुणों को जानती हैं और वही सिफत करती हैं जहाँ के शब्द सत्य का वर्णन करने के लिए नहीं मिलते। सुंदर साथ जी क्या बोला कि ये विशेषताएं परम धाम के उस नूरमयी स्वरूप की हैं। कहते ना, ये खूबियां अरस की जाके कायम सुख अखंड। तो ये विशेषताएं परम धाम के उस नूरमयी स्वरूप की हैं जिनके सुख अनादि और अखंड है। और इंद्रावती जी क्या कहते हैं? मेरी जे जीवा पंच भौतिक तन की है और भला इसके द्वारा धनी के अंगों की विशेषता के सुखों को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? कहते मैं परम धाम के अंगों का वर्णन कैसे करूं? एक एक अंग में अनेकों प्रकार के रंग हैं। एक एक अंग में भी अनेकों प्रकार के रंग हैं। और उन रंगों से यदि किसी को एक रंग को भी मैं देखती हूँ तो उनमें से प्रत्येक रंग में अनेकों प्रकार की तरंगे दिखाई देती हैं। कहते एक अंग में अनेकों प्रकार के रंग हैं। फिर उसके बाद उन रंगों में यदि किसी एक रंग को मैं देखती हूँ तो उनमें से प्रत्येक रंग में भी अनेकों प्रकार की तरंगे दिखाई देती हैं। परम धाम के तनों का रंग इस नश्वर जगत के शरीरों के रंग जैसा काला, पीला, सफेद या गुलाबी नहीं है। वहाँ के नूरमयी अंगों से अनेकों प्रकार के मनमोहक रंग प्रकट होते हैं। जैसे प्रकाश के ना अनेक प्रकाश कलर अलग 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 निकल रहे हों, इस तरह से प्रकाश के ही रंग होते हैं, नूरमय और रंग होते हैं। कहते हैं मैं उन तरंगों में से एक भी तरंग की शोभा, जैसा था ना, सो एक तरंग ना कह सकूं, एक तरंगे कई किरण, जो देखूं एक किरण को तो पार ना पाऊं गुनगिन। तो मैं कितने भी गुणगान में उसका पार ही नहीं पा सकती। पहले एक अनेक रंग बोले, अनेक रंग में से एक रंग के अनेक, अनेक में से फिर एक तरंग में से तरंग, जैसे अनेक कलर। तो वही आता है कि परम धाम के तनों का रंग इस नश्वर जगत के शरीरों के रंग जैसा काला पीला जो नहीं है। वहाँ के नूरमयी अंगों से अनेक प्रकार के मनमोहक रंग प्रकट होते हैं। मैं उन तरंगों में से एक भी तरंग की शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। हर तरंग में अनेकों प्रकार की किरणें निकलती हैं और तरंग में से भी अनेकों प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक तरंग में से भी कितने प्रकार की किरणें निकलती हैं। जब मैं एक किरण की ओर देखती हूँ तो उसके भी इतने गुण हैं कि उनको गिन पाना मेरे लिए संभव नहीं। और जब एक किरण को भी देखती हूँ तो उसके भी इतने गुण हैं कि मैं उसको भी पार नहीं पा सकती, इतना बता भी नहीं सकती। उनके गिन पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये निमुन्ना देत हो, कहते हैं ना, श्री राज्य के अंगों की शोभा का वर्णन करने के लिए ही मैंने, इंद्रावती जी कहती कि मैंने रंगों, तरंगों और किरणों की दृष्टांत उपमा दिया है। इस बात को परम धाम की वही आत्माएं जानती हैं जो धाम धनी की अद्वितीय शोभा का बखान गुणगान करती हैं। और प्रीतम की शोभा का वास्तविक वर्णन करने के लिए जब यथार्थ शब्द ही नहीं है तो जहाँ की जीवा से प्रीतम अक्षरातीत की शोभा का गुणगान कैसे करूं?
अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करने वाली इस ब्रह्मवाणी को सुनकर जीव आश्चर्य के सागर में उतरने लगता है। और सपने के ब्रह्मांड के जीव जब परम धाम की वाहिदत की शोभा का बखान करने वाली इस ब्रह्मवाणी को सुनते हैं तो वे अपने अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। कौन? सपने के ब्रह्मांड के जीव जब परम धाम की वाहिदत की शोभा का बखान करने वाली इस ब्रह्मवाणी को सुनते हैं तो वे अपने अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। भावार्थ क्या है? साकार निराकार की भ्रांतियों में भटकने वाले जीव जब अक्षरातीत की अलौकिक नूरमयी शोभा का वर्णन सुनते हैं तो उन्हें कभी गहन आश्चर्य होता है, कभी अविश्वास होता है। उनके मन में द्वंद्वों का तूफान चलने लगता है कि क्या ऐसा भी संभव है कि अक्षरातीत की आकृति हो और एक ही नक्श के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, एक ही नख के अंदर भी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। इसे ही गोते खाना कहा गया है। उड़ जाने का अर्थ है अस्तित्व का समाप्त हो जाना, किंतु ये दो रूपों में होता है, ज्ञान दृष्टि से और मूल रूप से। श्री मुखवाणी के इस प्रकार का कथन बहुत बार आया है। इसमें क्या है ना, नींद उड़े रहे ना सुपना और सुपने में देखना हक, ना तो इन प्याले की बोए से तभी अरवा उड़ जाए। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, कंकरी उड़ावे अरस की जो 14 तबक। कहते ना, जिस प्रकार पहले पी तू सर्वत मौत का, पहले पी तू सर्वत मौत का, खिलवत के अंदर आता है कि सेकंड 2 प्रकरण है और 31 में चुपाई है। जो पहले आप मुर्दे हुए, पहले आपको मुर्दा होना पड़ेगा, पहले आप मुर्दे हुए मतलब इस दुनिया से कुछ मतलब मन बुद्धि से भी परे हटना पड़ेगा। और उसी प्रकार कहते कि मरने का भाव ज्ञान दृष्टि से है, यथार्थ नहीं। उसी प्रकार उड़ने का भी भाव है ज्ञान दृष्टि से शरीर और संसार से परे हो जाना, ज्ञान दृष्टि से शरीर और संसार से परे हट जाना। यदि ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से किसी की मृत्यु हो जाए, अगर ब्रह्मवाणी सुनने से ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, इनसे ही मृत्यु हो जाए किसी की, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली कैसे कही जा सकती है? कि सारे ब्रह्मांड का कल्याण करना कैसे कही जाएगी? जब सुनने से मौत हो जाएगी तो सुनने से मौत नहीं होती। मौत का मतलब होता है कि ज्ञान दृष्टि से शरीर और संसार से परे हो जाना। ज्ञान दृष्टि से मतलब आत्म स्वरूप में टिकना, और ज्ञान दृष्टि से शरीर और संसार से परे हो जाना। यदि ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली कैसे कही जा सकती है? वस्तुतः श्रृंगार 13 प्रकरण 36 में जीव के उड़ जाने का तात्पर्य शरीर का त्याग करना नहीं है, बल्कि शरीर के मोह जाल से हटकर अपने चेतन अस्तित्व को भी श्री राज्य के प्रेम में विलीन करना है। कान तो गुणों के भंडार हैं, कान तो क्या है? गुणों के भंडार हैं, जिनका मैं वर्णन कैसे करूं? इनमें प्रत्येक गुण के अधीन सुखों के अनंत भंडार हैं। इन गुणों के भंडारों के सुख को मात्र वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानते हैं जिन्हें अक्षरातीत तथा परम धाम की वास्तविक पहचान होती है। ये सारा 13वां जो था ना, वो किसके ऊपर चल रहा था? सारा कानों के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है ना। हे साथ जी, यदि आप अपने दिल में विचार कीजिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि श्री राज्य के किसी भी अंग के गुणों का जब वर्णन नहीं हो सकता तो धनी के अंग भी अपार है और उनके गुणों के कितने भंडार हैं, इसे तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अनंत गुणों के अनंत सुख के को किसी भी स्थिति में भी नहीं कहा जा सकता। भावार्थ क्या है? इस चौपाई में धनी के अंगों का पार कहने का भाव वही है जो चौपाई 29 में कहा गया था कि अन्यथा यदि बाहरी रूप से देखा जाए तो किसी भी दृश्यमान शरीर के अंगों की संख्या सीमित ही होती है, अनंत नहीं होती। जब मैं कानों के गुणों की ओर देखती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके समान कोई है ही नहीं। यदि कानों के एक गुण को भी सुख का चिंतन किया जाए तो इसमें इस मानव तन की सारी उम्र बीत जाएगी और फिर भी चिंतन पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आत्मा के दिल में अन्य अंगों को भी सुखों का रसपान करने की इच्छा होती है, अन्यथा कानों के अधीनस्थ तो गुणों के बहुत से भंडार हैं जिसके एक गुण के भी सुख को आत्मसात कर पाना हृदय दिल की शक्ति से परे है। अक्षरातीत के अंगों के अनंत गुणों
के अथाह सुख सागर का रसपान द्वारा माप कर पाना इस संसार की आजू में संभव नहीं है। इसे तो ब्रह्मवाणी ज्ञान दृष्टि से केवल स्वाद मात्र ही लिया जा सकता है। उपरोक्त दोनों चौपाइयों में यही भाव दर्शाया गया है। धनी के अंगों के सुख अनंत हैं, इन्हें मात्र वे ब्रह्म मुनि ही जानते हैं जिनके हृदय में श्री राज श्यामा जी की शोभा विराजमान हो चुकी है और उनका हृदय धाम बन चुका है। और जिन आत्माओं ने इन सुखों का रसास्वादन किया होता, केवल उनके ही दिल और धाम धनी के दिल को आपस में इसका ज्ञान होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो धाम के धनी की जय। सच्चिदानंद की जय। आनंद के सागर की जय। हे धनी, बस आपका हाथ सिर पे रहे और आपकी मेहर बरसती रहे और इस मुख को, इस शरीर को भी निर्मल कर दो, अपनी वाणी से पवित्र कर दो। और जन्म जन्मांतरों के कर्म जो भी है वो सब कहते हैं, वही सब मेरे इस जीव के हैं जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं। और उन कर्मों को मैं आपको साक्षी मानकर, आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए तो मैं आपको साक्षी मानकर उन सब कर्मों को आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बस मेरे पास तो यही था। बाकी जो सुख, जो चीज़ दी हुई है इस संसार के, वो सब आपके ही दी हुई है। वो सब कुछ आपका है, वो मेरा कुछ नहीं है। बस कर्म थे, कर्म मैंने आपके चरणों में रख दिए, आपको साक्षी मान के। बस आप मुझे, मेरे मन को, मेरे इस बुद्धि को भी, सबको निर्मल कर दो। मन भी आप, बुद्धि भी आप, सब कुछ आप ही आप हो। मैं कुछ नहीं हूँ, बस आप ही हो। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।